अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। ह्यूमन बींग्स की तरह उनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो खुद ही इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं और गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। उनके स्ट्रक्चर जैसे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, बाक्स हैं, ये सब डिवाइडेड हैं। ये सब अलग-अलग अपने अपने खुद के मैकेनिज़्म के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब जो लीफ और यंग स्टेम्स होते हैं ना, उनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जो स्टोमेटा होता है ना, वो उनकी हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज करने में। फिर उसके अलावा लीव्स और यंग स्टेम के इनर सेल्स, ये तो हो गया ना कि उसकी एपिडर्मिस में, उसकी आउटर वाली साइड पे, इनर वाली साइड पे जो सेल्स होते हैं वो कैसे करते हैं गैसेस एक्सचेंज। उनके मीजोफिल सेल्स के अराउंड एयर स्पेसिस होती हैं। ये देखिए, ये मीजोफिल सेल्स है, इनके अराउंड देखिए आपको नज़र आ रही होंगी स्पेसिस, ये एयर स्पेसिस होती हैं। इनकी हेल्प से ये लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। फिर इसके अलावा एपिडर्मिस है, ये इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल होती है, ठीक है। ये इसकी हेल्प से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब जो लीव्स और यंग स्टेम है, ये 3 तरीक़ों से अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये लोग स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं, स्टोमेटा और एयर स्पेसिस के थ्रू करते हैं। लेकिन जो कुछ है ना, कुछ बहुत कम परसेंटेज जो होती है इनकी एक्सचेंज की, वही क्यूटिकल के थ्रू भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो लीफ सेल है ना, इसके पास 2 सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स होते हैं। जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो ही सेल रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन डे टाइम में तो हमारे पास सनलाइट भी है और रेस्पिरेशन के भी एस्पेक्ट सारे पूरे होते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। और जो गैसेस फोटोसिंथेसिस में, जैसे ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है, तो वो यूटिलाइज हो जाएगी रेस्पिरेशन में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, वो यूज़ होगी फोटोसिंथेसिस में। लेकिन नाइट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी भी उनको रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्त के पास या प्लांट्स वगैरह के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स हैं, इनके पास जो बार्क होती है, ठीक है, स्टेम्स के ऊपर ना एक बार्क होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लेंटिसल्स कहते हैं। अब वो जो बार्क है, वो जो स्टेम्स हैं और स्टेम्स हैं, वो इसके थ्रू जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब जो हमारे पास रूट्स हैं, उनके लिए एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमने पिछली क्लासेस में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, मतलब सॉइल से रूट्स में जाती हैं और जो रूट से है ना वो सॉइल में जाती हैं। गैसेस जो है ना वो सॉइल के अंदर रूट्स के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा होगा फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब जारी बात है कि जो सॉइल है उसमें गैसेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और रूट्स में कम होगी, तो वो ऐसे मूव करेंगे अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक। इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगी गैसेस की। अब हमारे पास एक्वेस प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर सॉइल नहीं होती है, जिनका मतलब थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। ये क्या करते हैं, अब वाटर में तो ऑक्सीजन होती है, जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा होगा इसका H2O, इसके अंदर तो ऑक्सीजन होती है। तो क्या करते हैं एक्वेस प्लांट्स, जो वाटर की डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको ले लेते हैं और वाटर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत आसान था, बहुत मुख्तसर था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।